हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वाला वीडियो में स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का वीडियो में हम लोग सीखेगा जो हमारा फेज मॉनिटरिंग रिले होता है। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं मेरे पास एक फेज मॉनिटरिंग रिले है, तो उसका कनेक्शन कैसे करना है मैं आज आप लोग को इसका डायग्राम में एक बनाया है, वो मैं आप लोग को कैसे कनेक्शन करना है वो मैं आप लोग को समझाऊंगा। उसका बाद इसको प्रैक्टिकली मैं कनेक्शन करके भी ऑपरेट करके भी आप लोग को बताऊंगा। तो इसमें बहुत सारा आप लोग देख रहे हैं सेटिंग है, तो ये क्या क्या है मैं आप लोग को पहले वो डिस्कस कर देता हूँ। वो मैं पहले आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जो हमारा फेज मॉनिटरिंग रिले है ये हम सिंगल फेज में भी यूज कर सकता है, जो हमारा फेज और न्यूट्रल जो कनेक्शन होता है उसमें भी हम यूज कर सकता है, और जो हमारा थ्री फेज सप्लाई जैसा कि हमारा आर फेज है, वाई फेज है, वी फेज है, तो उसमें हम कनेक्शन कर सकता है। ये हमारा यूज होता है जो हमारा एयर कंप्रेसर रहता है उसमें भी हम लोग यूज करता है। ये जो हमारा रिले है इसमें हमारा कितना सप्लाई वोल्टेज वो सब कुछ इसमें डिटेल्स दिया गया है। इसका जो कनेक्शन टर्मिनल आप लोग जैसे देख रहे हैं ऊपर में और नीचे में, ये मैं आप लोग को थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें जो ऊपर वाला टर्मिनल है इधर हमारा क्या थ्री पे सप्लाई के लिए हम आज कनेक्शन कर रहे हैं। तो इसमें आपका L1, L2, L3 लिखा है। तो इसमें हमारा L1 का जगह पे आपको R फेज कनेक्शन करना है, और L2 का जगह पे आपको Y फेज कनेक्शन करना है, और L का जगह पे आपको B फेज कनेक्शन करना है, और जो न्यूट्रल का जगह पे आपको न्यूट्रल कनेक्शन करना है। तो इसका बाद ऊपर में जो है ये जो हमारा सेटिंग है, पहले मैं इस साइड में जो आपका इंडिकेशन बता दे रहा हूँ, इसका जो ऑन करके लिखा है मतलब ये हमारा हेल्दी कंडीशन में रहेगा इस रिले, तो हमारा इसमें ऑन वाला जो इंडिकेशन है ये हमारा ग्रीन होके जलेगा, नहीं तो इसका ग्रीन नहीं होगा। उसका बाद नीचे में जो है UV लिखा है, UV का मतलब हमारा अंडर वोल्टेज है, इसका फुल फॉर्म है अंडर वोल्टेज, मतलब इसमें अंडर वोल्टेज में भी हमारा एक काम करेगा। उसका बाद हमारा OV का मतलब ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज में भी दोस्तों ये काम करेगा। ओवर वोल्टेज जब हो जाएगा तब हमारा इसमें इंडिकेशन बताएगा। उसका बाद इसमें क्या है फेज इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब आपका L1 का जगह पे आपको R फेज कनेक्शन करना है, उसका जगह पे आप B फेज इसमें कनेक्शन कर दिया तब जाके हमारा रिले काम नहीं करेगा। वो मैं प्रैक्टिकली आप लोग को बताएगा तो आप लोग को प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। इस रिले का काम जो है इसमें हमारा जो फेज ऑल्टरनेटिव हो जाता है, मतलब चेंज ओवर हो जाता है, मतलब R का जगह पे आपका Y कनेक्शन हो गया, Y का जगह पे आपका R कनेक्शन होगा, तब जाके वो जो हमारा इक्विपमेंट है उसको हमारा प्रोटेक्शन करेगा। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का हम लगा देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट में हमारा मोटर कनेक्शन होता है। उसका बाद इसमें देख रहे हैं हमारा परसेंटेज के हिसाब से अंडर वोल्टेज आप कितना परसेंटेज में सेटिंग करेगा उसका हिसाब से इसमें हमारा ये बंद पावर इसका आउटपुट बंद हो जाएगा। ओवर वोल्टेज में सेम है, परसेंटेज में इसमें 105 से 125 परसेंटेज तक हम सेटिंग कर सकता है ओवर वोल्टेज, और अंडर वोल्टेज जो है ये हम 55% से हम 95% तक हम अंडर वोल्टेज सेटिंग कर सकता है। और नीचे वाला जो ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा क्या ऑन डिले टाइम सेकंड, ये हमारा सेकंड में है, 0 से हमारा 15 सेकंड तक है। मतलब इसमें हमारा कोई फॉल्ट आ गया है तो फॉल्ट मतलब हमारा फेज इंटरचेंज हो गया है, तो आपको फेज आप क्या किया बाद में आपको पता चला हमारा फेज इंटरचेंज हो गया, तो आप फेज चेंज ओवर कर दिया, मतलब सही कनेक्शन कर दिया, मतलब आर का जगह पे आप आर फेज कनेक्शन कर दिया, बी फेज का जगह पे आप बी फेज कनेक्शन कर दिया। तब जाके क्या उसी टाइम से आप जितना टाइम उसको सेटिंग कर 3 सेकंड होगा, नहीं तो हमारा 6 सेकंड होगा, 9 सेकंड होगा, जितना टाइम आप सेटिंग करके रखेगा आपका इधर ठीक होने के बाद वो 3 सेकंड नहीं तो 6 सेकंड का बाद आपका इधर से कमांड जाएगा, तब जाके आपका जो इक्विपमेंट है मोटर लगा है वो आपका चलेगा। इसका जो मैं कनेक्शन डायग्राम बनाया है वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ, इसी तरीके से मैं प्रैक्टिकली भी कनेक्शन करूंगा। तो आप लोग को जो कॉन्ट्रैक्टर को कैसे होल्डिंग करना है वो मैं पहले बहुत सारा वीडियो बनाया है। कॉन्ट्रैक्टर एक लिया है, इसको आपको होल्डिंग करना है, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख लेने का कॉन्ट्रैक्टर को कैसे होल्डिंग करना है, वो मैं आज आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। मैं खाली इसमें सीधा कनेक्शन कैसे करना है वो मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ये हमारा है एक 4 पोल वाला MCB लिया हूँ, जिसमें कि हमारा R फेज होगा, Y फेज होगा, B फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। ये हमारा इनपुट साइड है, और इधर हमारा क्या आउटपुट साइड है, जो कि हमारा R फेज जो है हम कॉन्ट्रैक्टर का जो L1 टर्मिनल उसमें कनेक्शन कर दिया। उसका बाद Y फेज जो है ये हम क्या किया, जो हमारा L2 कनेक्शन है कॉन्ट्रैक्टर का उसमें हम कनेक्शन कर दिया, और जो हमारा B फेज है वो हम उठा के सीधा
इसमें जो L3 है कॉन्टैक्टर का पॉइंट है उसमें हम कनेक्शन कर दिया। तो अभी हमारा जैसा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमारा जो मोटर है, ये हमारा मोटर है, तो मोटर हमारा रन होगा। लेकिन इसी तरीके से हमको कनेक्शन कैसे करना है, तो हमारा इधर तक सप्लाई आ गया। फेज मॉनिटरिंग जो रिले है इसमें भी हमारा L1, L2, L3 मतलब R फेज, Y फेज, B फेज कनेक्शन करना है। मैं पहले भी आप लोग को जैसा बताया, L1 इधर से उठा के रिले में जो हमारा L1 है इसमें हम कनेक्शन कर दिया। अभी L2 से हमारा Y फेज उठा के हम रिले में जो L2 है इसमें कनेक्शन कर दिया। अभी L3 में एक वायर उठा के हम ये जो रिले है, रिले का जो L3 लिखा है जिसमें हमारा B फेज कनेक्शन करना है, उसी तरीके से मैं कनेक्शन कर दिया। अभी मेरा प्रॉपर तरीके से कनेक्शन हो गया। लेकिन इसमें और एक चीज कनेक्शन करना है आपको, ये न्यूट्रल कनेक्शन करना है। डायरेक्ट ऐसा कनेक्शन कर देगा। इधर से हम कनेक्शन कर दिया। जो हमारा ये जो एमसीबी का आउटपुट से हम इसमें न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया हूँ। जो हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर को पिकअप होने के लिए इसका अंदर एक कॉइल रहता है जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो उसको ऑन करना है। तो वो कैसे ऑन होगा, उसमें हमारा जो A1 A2 टर्मिनल रहता है, जो हमारा क्या कॉइल रहता है, तो इसमें जो हमारा A2 टर्मिनल है इसमें हम न्यूट्रल कनेक्शन कर दे रहा हूँ। ये हमारा न्यूट्रल है, ये भी हमारा न्यूट्रल है। तो कॉन्टैक्टर में हमारा A2 में हमारा न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। अभी क्या है, ये जो हमारा रिले है, रिले का नीचे का साइड में हमारा 25 नंबर टर्मिनल है, 26 नंबर टर्मिनल है, 28 नंबर टर्मिनल है, 15 नंबर टर्मिनल है, 16 नंबर टर्मिनल है और 18 नंबर टर्मिनल है। तो इसी तरीके से मैं लिखा हूँ। लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा, डायग्राम दिया है इसमें आपका लिखा है, इसमें आपका कौन सा एनो पॉइंट है, कौन सा एनसी पॉइंट है और कौन सा कॉमन है। तो मैं ऊपर में लिख दिया 18 नंबर जो टर्मिनल है ये हमारा कॉमन है और 25 नंबर जो टर्मिनल है ये हमारा कॉमन है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, ये हमारा कॉमन है, ये हमारा कॉमन है। और जो हमारा 16 नंबर टर्मिनल है, 16 नंबर टर्मिनल हमारा एनसी है और हमारा जो 26 नंबर टर्मिनल है ये हमारा एनसी है। मतलब हम जैसे 25 नंबर में सप्लाई देगा तो ये आपस में ऐसा शॉर्टिंग है, ये आपस में ऐसा शॉर्टिंग है। और जो हमारा 26 नंबर है ये भी आपस में अंदर में हमारा शॉर्टिंग है। मतलब इसमें हम 25 नंबर में हम सप्लाई दे देगा तो हमारा 26 नंबर में हमारा कंटिन्यू सप्लाई निकलते रहेगा। इसी तरीके से हम 15 नंबर में भी सप्लाई दे देगा तो हमारा जो 16 नंबर है इसी में हमारा सप्लाई निकलते रहेगा। तो अभी हम क्या करेगा, जो हमारा आर फेज है, तो हमको जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर को पिकअप होने के लिए हमको A2 में सप्लाई देना है। A2 में हमारा सप्लाई आ जाएगा तो अब क्या होगा, हमारा जो है कॉन्टैक्टर जो है वो पिकअप हो जाएगा, हमारा मोटर जो है वो रन होना चालू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, क्या रिले है, रिले से इधर से एक वायर उठा के 25 नंबर टर्मिनल है इसमें हम कनेक्शन कर दिया हूँ। तो अभी हमारा रिले का आउटपुट तो हमारा कनेक्शन आ गया है। तो अभी क्या करना है आपको, ये जो कॉन्टैक्टर है इसको आपको पिकअप करना है। तो इसके लिए हम इधर एक पुश बटन, मतलब जो एनो एनसी वाला जो पुश बटन ऑन ऑफ पुश बटन होता है उसको आपको कनेक्शन करना है। उसको कैसे कनेक्शन करना है, ये जो हमारा 28 नंबर है और 18 नंबर है ये दोनों हमारा क्या है, एनो कॉन्टैक्ट है। तो एनो कॉन्टैक्ट से आपको पुश बटन कनेक्शन करना है। ये 28 नंबर में हम कनेक्शन कर ले, इधर से हम आउटपुट निकाल लिए, ये हमारा हो गया पुश बटन। तो पुश बटन जैसा हम ऑन करेगा, जो टर्मिनल है कॉन्टैक्टर का इसमें हमारा सप्लाई पहुंच जाएगा, क्योंकि पहले से हम इसमें सप्लाई दे दिया है। तो हमारा पुश बटन जैसे ऑन करेगा तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा। वो ऑन हो जाएगा तो हमारा क्या मोटर जो है वो रन हो जाएगा। तो आपको भी इसी तरीके से कनेक्शन करना है। और एक चीज फ्रेंड्स, आप लोग ये जो रिले है, रिले पे आप अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और ये वाला जो ऑन डिले टाइम सेटिंग कैसे करना है। तो पहले में आप लोग को ये अंडर वोल्टेज है उसको कैसे सेटिंग करना है, आप टेस्टर का मदद से इसमें लगा के आप ऐसा घुमा के सेटिंग कर सकता है। लेकिन आपको कैसे पता है, इसमें आप 3 फेज सप्लाई दे दिया, इसमें परसेंटेज में आपको कैलकुलेशन करना है। तो मैं इसका सीधा कैलकुलेशन आप लोग को समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको इस 95 जो है 95 में आपको सेटिंग करना है। तो 95 में आपको सेटिंग करने के लिए इसमें आपको कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, आप 3 फेज कनेक्शन किया तो आपको 415 वोल्टेज गुणा करके आपको 95 परसेंटेज से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपका 415 वोल्टेज इंटू आपका 95
डिवाइडेड बाई 100, तो आपका हो जाता है 394 पॉइंट, मतलब इतना वोल्टेज 394.25 वोल्टेज में आपका ये अंडर वोल्टेज सेटिंग है जब आप 95 में करेगा। तो इसी तरह के और एक मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। 85% में आपका सेटिंग है, तो 85% में आपका सेटिंग होगा तो आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, क्या करना पड़ेगा, 415 वोल्ट इंटू आपका 85%, तो उसको आप 415 वोल्ट इंटू आपका 85 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका कितना आ जाएगा 352.75 आपका, मतलब आप 85 में सेटिंग करेगा तो आपका इतना वोल्टेज आएगा अंडर वोल्टेज, तो आपका जो रिले है वो काम करना चालू हो जाएगा, आपका जो इक्विपमेंट है वो बंद हो जाएगा, मतलब ये सेंस मिलेगा इतना वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा है, मतलब आपको इसी तरीके से सेटिंग करना पड़ेगा। उसका बाद जो हमारा ओवर वोल्टेज है, ओवर वोल्टेज ये हमारा क्या है, अंडर वोल्टेज है, उसका बाद हमारा ये ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज में आपको कैसे सेटिंग करना है, ओवर वोल्टेज सेटिंग करने के लिए पहले मैं आप लोग को मान लीजिए ये हमारा क्या 120 में हमारा इधर लिखा है 120 है, 120 में आपको सेटिंग करना है। 120 का मतलब आपको समझना पड़ेगा, 120 का परसेंटेज का आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप वोल्टेज को कितना वोल्टेज में रखेगा वो आपको कैलकुलेशन करके इसको सेटिंग करना पड़ेगा, वो मैं आज आप लोग को समझा देता हूँ। 120 में आप सेटिंग करेगा तो ये हमारा 415 वोल्ट इंटू आपका 120%, तो आपको क्या करना पड़ेगा 415 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका 490 वोल्ट हो जा रहा है। आप 120 में आपका सेटिंग रखेगा ओवरलोड वाला, तो आपका जो 490 वोल्ट में आपका सेटिंग होगा, ये आपको पता कर लेना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको 125% में सेटिंग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 415 वोल्ट इंटू 125%, तो आपको 415 वोल्ट इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका कितना आ जाएगा 518.75 वोल्टेज आपका आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये आपका वोल्टेज रेटिंग हो गया, ये आपका वोल्टेज रेटिंग, मतलब इधर आपका परसेंटेज में है तो आपको इधर सेटिंग करना है, तो इसी तरीके से आप कैलकुलेशन करके निकाल के इसमें परसेंटेज आप सेटिंग कर सकता है।